दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन के माध्यम से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे आधारित जो हम लोग का MCQs का सीरीज था उसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण MCQs का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का पहला आपका सवाल है कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म एंड की फिगर ऑफ रेस्टोरेशन एज। ऑप्शन है जॉन ड्रायडेन, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन और जोसेफ एडिसन। तो दोस्तों करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा आपका जॉन ड्रायडेन। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जॉन ड्रायडेन फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। इनकी एक क्रिटिकल एसे आई थी जिसका नाम था अन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। अब दोस्तों ये कब लिखा गया था? जब इंग्लैंड में प्लेग आया था जिसको द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। लंदन शहर में आया था और दोस्तों इसको लिखा गया था 1666 में, लेकिन इसको पब्लिश किया गया था 1668 में। याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो 1668 जो डेट है दोस्तों, एक और पॉइंट इससे जुड़ता है। इंग्लैंड का फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट्स, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड कौन थे दोस्तों? फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट तो दोस्तों थे आपके जॉन ड्रायडेन को दोस्तों फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट्स के रूप में कंसीडर किया जाता था। और दोस्तों इसको नियुक्त किसने किया था? तो चार्ल्स दी सेकेंड। और दोस्तों चार्ल्स दी सेकेंड जब गद्दी पे बैठते हैं वहीं से दोस्तों रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत होती है। अर्थात रेस्टोरेशन पीरियड की बात करें तो 1660 में इसकी शुरुआत होती है और इसकी एंडिंग होती है दोस्तों 17th सेंचुरी में। यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ जो डिस्कस किए जा रहे हैं इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे यदि हम जोड़ दें तो आपकी तैयारी में बहुत ही मदद करेगा। और दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कि आज हम लोग जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसमें आपका स्कोर कितना हो रहा है और अपना आंसर अनुमान लगाइएगा। दोस्तों याद रखिएगा 1642 में प्यूरिटन्स के द्वारा ड्रामा को बैन कर दिया जाता है, थिएटर्स बैन हो जाता है इंग्लैंड में। और जब चार्ल्स दी सेकेंड आते हैं इंग्लैंड के गद्दी पे 1660 में तो फिर से थिएटर्स को ओपन कर दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। और चार्ल्स दी सेकेंड ही जॉन ड्रायडेन को फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट के रूप में नियुक्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपका द रेस्टोरेशन एज बिगन इन विच ईयर? 1642, 1660, 17th सेंचुरी और 1688। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1660। इसमें दोस्तों आपका रेस्टोरेशन एज की शुरुआत होती है और 17th सेंचुरी में इसकी समाप्ति होती है। और 1642 में दोस्तों ड्रामा बैन होता है, थिएटर्स बैन हो जाते हैं इंग्लैंड में। और 1688 से संबंधित एक कोई की हिस्ट्री है दोस्तों, अगर पता है तो ज़रूर बताइएगा, आगे सेशन में आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका कि विच जेनर फ्लॉरिश्ड मस्ट ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड? इपिक पोएट्री, थिएटर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स या गॉथिक नॉवेल? तो 3 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स। दोस्तों कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है दोस्तों? यह एक सटराइज है, मतलब एक व्यंग है जो अपर क्लास के मैनर्स और उनकी जो बिहेवियर्स हैं उसका मजाक उड़ाता है, मतलब उसको कंट्रोल किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो आपका एक कंसेप्ट है, इसके कुछ मेजर राइटर्स का नाम दोस्तों आप याद रखिएगा। सबसे पहला जो नाम आता है आपका जो इम्पोर्टेंट है विलियम वाइचरली, पहला नाम है विलियम वाइचरली। दूसरा नाम हो जाएगा दोस्तों विलियम कॉन्ग्रीव। और थर्ड नंबर पे आप रख सकते हैं
सर जॉर्ज एथरेज। ये 3 नाम याद रखिएगा दोस्तों, जो लोग कॉमेडी ऑफ मैनर से संबंधित हैं। तो एक नई प्रकार की ये रचना थी जो फेमस हुआ था दोस्तों आपका रेस्टोरेशन पीरियड में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर और शेयर करिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अगला सवाल है आपका, द ऑगस्टन एज इज बेस्ट नॉन फॉर विच लिटरेरी स्टाइल? रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, क्लासिसिज्म एंड सटायर या सिंबोलिज्म? तो दोस्तों 4 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर पता है तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लासिसिज्म एंड सटायर। दोस्तों ऑगस्टन एज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑगस्टन एज दोस्तों याद रखिएगा, यह 17th सेंचुरी से शुरू होता है आफ्टर रेस्टोरेशन और 1745 तक चलता है। इस एज का जो मेन थीम था ना, वो था दोस्तों आपका इमिटेशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। इट मीन्स इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स। इस समय दोस्तों जो लिटरेचर था ना, ये जोर डालता था आपका ऑर्डर, लॉजिक। इस एज का जो महत्वपूर्ण लिटरेरी जेनर था दोस्तों वह था आपका सटायर। अब दोस्तों ये लोग इंस्पायर्ड थे रोमन राइटर्स से। और रोमन राइटर्स कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, होरास और जुवेनल। होरास और जुवेनल से काफ़ी ये लोग प्रभावित थे। और इस एज के जो की फिगर्स थे वो थे दोस्तों अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट। अलेक्जेंडर पोप पोएट्री के लिए जाने जाते हैं और जोनाथन स्विफ्ट अपने सटायर्स के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि द रेप ऑफ लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों याद रखिएगा, द रेप ऑफ लॉक के रचनाकार है अलेक्जेंडर पोप। यह किस चीज़ का एग्जाम्पल है? हीरोइक ट्रेजेडी, मॉक इपिक या सटायरिकल ड्रामा या एलिगरी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मॉक इपिक। दोस्तों ये मॉक इपिक क्या होता है? याद रखिएगा, यह एक ऐसा राइटिंग फॉर्म होता है जिसमें किसी ट्राइबल थिंग को, मतलब किसी अनइम्पोर्टेंट चीज़ को लेके उसको एक ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है, इपिक की शैली में। मानो वह एक बहुत बड़ी वीरता का कार्य हो या महत्वपूर्ण विषय हो, इस ढंग से लिखा जाता है किसी अनइम्पोर्टेंट कैरेक्टर या थिंग पे। उसी को बोलते हैं दोस्तों मॉक इपिक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ जोनाथन स्विफ्ट? दोस्तों जोनाथन स्विफ्ट ऑगस्टन एज के एक फेमस सटायरिस्ट थे। ऑप्शन है यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो, द स्पेक्टेटर, गलिवर्स ट्रेवल और टॉम जॉन्स। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जोनाथन स्विफ्ट की रचना थी गलिवर्स ट्रेवल। इसी के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा फेमस है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन में जो दिए गए हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे रॉबिन्सन क्रूसो के जो रचनाकार है दोस्तों, याद रखिएगा डैनियल डिफो है। कौन है दोस्तों? डैनियल डिफो। नाम याद रखिएगा दोस्तों, और ये रचना डैनियल डिफो। दोस्तों फिर आपका है, हाँ अब ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है ना दोस्तों, यह याद रखिएगा इसका पब्लिकेशन 1719 के आसपास आया था। फिर है दोस्तों आपका द स्पेक्टेटर। दोस्तों यह एक डेली न्यूज़पेपर था। स्पेक्टेटर क्या था? एक डेली न्यूज़पेपर था जिसको फाउंडेड किया गया था, स्थापित किया गया था 2 राइटर के द्वारा। एक था दोस्तों जोसेफ एडिसन और दूसरा नाम है दोस्तों रिचर्ड स्टील। और फिर है दोस्तों आपका टॉम जॉन्स। टॉम जॉन्स के रचनाकार कौन है? दोस्तों यह एक कॉमिक नॉवेल है, याद रखिएगा इट इज अ कॉमिक नॉवेल
बाई हेनरी फील्डिंग। तो टॉम जोन्स के रचनाकार है हेनरी फील्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, सैमुअल जॉनसन्स लाइव्स ऑफ द पोएट्स इज एसोसिएटेड विथ विच पीरियड। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि सैमुअल जॉनसन किस एज के राइटर है, सैमुअल जॉनसन जो राइटर है ना, वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी के एज के है। जो आपका न्यू क्लासिकल पीरियड है, जिसको 3 सब पार्ट में आप बांटते हैं, रेस्टोरेशन, अगस्टन और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी के दोस्तों सैमुअल जॉनसन एक प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर है। दोस्तों सैमुअल जॉनसन की जो यह एक क्रिटिकल एसे है, याद रखिएगा, लाइव्स ऑफ द पोएट, यह एक क्रिटिकल एसे है। इसमें दोस्तों याद रखिएगा 52 पोएट्स की आपको मिलती है बायोग्राफी, जिसको पब्लिश किया गया था 1779 टू 1781 के बीच में इसको पब्लिश किया गया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें आप जैसे रेस्टोरेशन एज, अगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये तीनों एज जो दोस्तों आते हैं ये न्यू क्लासिकल पीरियड के तहत आते हैं, न्यू क्लासिकल पीरियड के तहत आते हैं। अगला सवाल है आपका कि विच राइटर इज ट्रांजिशन फिगर बिटवीन अगस्टन सटायर एंड रोमांटिक इमोशन। दोस्तों आप जानते हैं कि जो आपका न्यू क्लासिकल पीरियड था ना, इसमें इमोशन का कोई स्थान न था। उनकी रचनाएं कॉपी थी रोमन्स राइटर्स की और रियलिज्म के लिए जानी जाती थी। लेकिन जो आपका न्यू क्लासिकल पीरियड का जो लास्ट एज आता है, वह एज जो है उसी में दोस्तों रोमांटिक एरा का बीज पड़ जाता है। रचनाएं में आपको कुछ पार्ट्स इमोशंस की भी दिखाई देती है, नेचर के बारे में भी दिखाई देती है। तो एक ऐसे राइटर थे जिनकी रचनाएं ना एक ब्रिज का काम करती थी, ट्रांजिशन का काम करती थी न्यू क्लासिकल टू रोमांटिक ट्रेंड्स। ऑप्शन है ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और विलियम ब्लेक। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलिवर गोल्डस्मिथ। दोस्तों ओलिवर गोल्डस्मिथ की बहुत सी रचनाएं हैं, जिसमें एक रचना का नाम आप याद रखिएगा, द डिजर्टेड विलेज। द डिजर्टेड विलेज, द डिजर्टेड विलेज दोस्तों ये ना एक्सप्रेस करता है बोथ अगस्टन रेस्ट्रेंट एंड अ ग्रोइंग इमोशनल सेंसिटिविटी। अगस्टन रेस्ट्रेंट कहने से आशय है मतलब इमोशन से दूरी, रियलिज्म को ज़्यादा स्थान, लेकिन उसमें इमोशनल सेंसिटिविटी का भी डेवलपमेंट दिखाई देता है। इसीलिए दोस्तों इस राइटर को ना अ ट्रांजिशन फिगर बिटवीन अगस्टन सटायर टू रोमांटिक इमोशन के रूप में कंसीडर किया जाता है। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आगे हम जानेंगे। इन्हीं की एक रचना थी जिससे रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है। उस रचना का क्या नाम है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि विच लिटरेरी पीरियड इमीडिएटली फॉलोड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, मॉडर्न एज या एलिजाबेथन एज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे रोमांटिक एज। दोस्तों रोमांटिक एज की शुरुआत होती है विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टायलर कॉलरिज की एक ज्वाइंट वर्क्स आता है जिसका नाम होता है लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड 1798 में आता है। इसी से दोस्तों इस एज की शुरुआत मानी जाती है और इसमें पोएम की जो संख्या है ना वो है 23 और आउट ऑफ 23 में वर्ड्सवर्थ के कितने हैं, कॉलरिज के कितने हैं, ज़रूर दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। आप यदि अपनी तैयारी के प्रति सीरियस है तो ऐसे छोटे छोटे सवालों को डिस्कस करते चलिए, तभी आप परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि आप कितना जानते हैं इससे मतलब नहीं है, आप कितना सवालों का जवाब क्विकली दे पाते हैं, जल्दी से आप आंसर आपको याद आ जाते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है दोस्तों आपका कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू क्लासिकल रूल्स,
मतलब क्लासिकल रूल्स का बहुत ज़्यादा सख्ती से पालन, या इंटरेस्ट इन साइंटिफिक डिस्कवरीज, या इम्फेसिस ऑन इमोशंस, मोरालिटी एंड नेचर, या फोकस ऑन अर्बन सोसाइटी। तो दोस्तों यहाँ पे इम्फेसिस ऑन इमोशन, मोरालिटी एंड नेचर, यही एज ऑफ सेंसिबिलिटी की विशेषता थी। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है ना, तो हम कह सकते हैं कि दिस एज मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम रीजन टू फीलिंग। मतलब जो तर्क पे आधारित रचनाएं आती थी वो इमोशन पे चली गई, फीलिंग पे चली गई, मोरल वैल्यूज पे चली गई। किस एज की विशेषता है? एज ऑफ सेंसिबिलिटी की। और इस एज का जो सबसे महत्वपूर्ण लिटरेरी फिगर थे वो थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो अपनी एक डिक्शनरी के लिए काफ़ी फेमस थे। अगला सवाल है कि विच पोएट इज फेमस फॉर द लाइन मैन इज द मेजर्स ऑफ ऑल थिंग्स। दोस्तों ये थोड़ा सा सवाल विवादित है, कहीं आपको प्रोटेग्रस मिलेंगे तो कहीं आपको अलेक्जेंडर पोप मिलेंगे, लेकिन फाइनली गूगल से सर्च करने पर, कुछ किताबों को देखने पर आंसर प्रोटेग्रस भी मिलता है, यही सही मिलता है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका होगा प्रोटेग्रस। ये कौन है? एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर है, याद रखिएगा, अन एशियंट ग्रीक फिलोसफर। इन्हीं के लिए लाइन है दोस्तों। अगला सवाल है कि विच रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट इज नॉन फॉर हिज प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्ले राइट मिलेंगे जिनका नाम है आप याद रखिएगा रेस्टोरेशन पीरियड से जोड़ के। विलियम कॉन्ग्रिव, रिचार्ड शेरिडन, जॉन ड्रायडेन और जॉर्ज एथरीज। तो 12 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम कॉन्ग्रिव, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों विलियम कॉन्ग्रिव की जो रचना है द वे ऑफ द वर्ल्ड, दोस्तों इसको पब्लिश्ड और परफॉर्म दोनों ही किया गया था 17th सेंचुरी में, याद रखिएगा 17th सेंचुरी में। और दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर का, कॉमेडी ऑफ मैनर का, याद रखिएगा कॉमेडी ऑफ मैनर का। और कॉमेडी ऑफ मैनर से संबंधित जो राइटर्स हैं आपके विलियम कॉन्ग्रिव भी हैं और जॉर्ज एथरीज भी हैं, याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस सेशन का खूब आनंद ले रहे होंगे। अगला सवाल है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वाज अ की प्रोज राइटर ड्यूरिंग द ऑगस्टन एज। प्रोज राइटर की बात हो रही है ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज दोस्तों आपका 17th सेंचुरी से 1745 तक चलता है। थॉमस ग्रे, जोनाथन स्विफ्ट, विलियम ब्लैक या जॉन केट्स। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा आपका जोनाथन स्विफ्ट। क्या नाम है दोस्तों? जोनाथन स्विफ्ट। दोस्तों इनकी जो रचना है, इनकी जो पॉपुलरिटी है, इनकी एक रचना है जिसका नाम है गलीवर ट्रेवल्स, गलीवर्स ट्रेवल। इसके लिए इनकी पॉपुलरिटी है, लेकिन इनकी एक और रचना का नाम याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अ मॉडेस्ट प्रोपोजल। अ मॉडेस्ट प्रोपोजल, ये दोनों रचना का नाम याद रखिएगा। दीज वर्क्स आर एसोसिएटेड विथ ऑगस्टन प्रोज राइटर जोनाथन स्विफ्ट। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म Augustus age is derived from the period of Emperor Nero, Julius Caesar, Emperor Augustus या कंस्टेंटाइन। तो करेक्ट आंसर होगा 14 का दोस्तों आपका सी, इम्पेरर अगस्टस। दोस्तों इम्पेरर अगस्टस जो ये एज है ना, इट रिफर्स टू द रोम इम्पेरर अगस्टस रीन। रोम इम्पेरर को दोस्तों ये रोम इम्पेरर, ठीक है दोस्तों, रोम मतलब रोमन, रोमन इम्पेरर अगस्टस रीन को, उसी समय के जो अच्छे राइटर्स थे उन्हीं का नकल इस एज में किया जाता है। अगला सवाल है आपका कि विच जेनर डिड डैनियल डिफो कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी।
अर्थात यहाँ से आपसे सवाल किया जा रहा है कि डेनियल डिफो किस प्रकार के रचनाओं के लिए फेमस है। सटायरिकल पोएट्री, पास्टोरल एलिजी, द इंग्लिश नॉवेल या क्लासिकल ट्रेजेडी। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे द इंग्लिश नॉवेल। तो दोस्तों इंग्लिश नॉवेल के रूप में डेनियल डिफो नोवेलिस्ट के रूप में फेमस है। तो इनकी कुछ नॉवेल्स की एक नाम याद कर लीजिए। रॉबिन्सन क्रूसो पहले ही मिल चुका है आपको दोस्तों, रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो। और इसके अलावा एक और रचना है इनका, मेल फ्लैंडरर। और एक और रचना है रॉक्सोना। ये 3 रचना दोस्तों याद रखिएगा एसोसिएटेड विथ डेनियल डिफो। दोस्तों यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और एक लाइक एक शेयर अवश्य करिए। अगला सवाल है कि विच ऑफ दिस इज एसोसिएटेड विद द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। तो दोस्तों एक नया टर्म आ गया जिसका नाम है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। इस स्कूल ऑफ पोएट्री से संबंधित राइटर्स का नाम बताना है। कौन है इसमें से? अलेक्जेंडर पोप, थॉमस ग्रे, सैमुअल पेप्सिस या जोसेफ एडिसन। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस ग्रे। अपार्ट फ्रॉम थॉमस ग्रे कुछ और भी राइटर्स हैं जिनका आप नाम याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे पहला जो नाम आ रहा है रॉबर्ट ब्लेयर, जो इस टर्म से एसोसिएटेड है, रॉबर्ट ब्लेयर। जो भी दोस्तों आपके साथ हम यहाँ पे एडिशनल पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और नाम आता है आपका रॉबर्ट ब्लेयर के बाद एडवर्ड यॉन्ग। याद रखिएगा दोस्तों, एडवर्ड यॉन्ग। और एडवर्ड यॉन्ग के बाद एक और राइटर है जिसका नाम है थॉमस पार्नेल। तो सबसे पहले इन राइटर्स का दोस्तों आप नाम याद कर लीजिएगा जो इस एज से संबंधित है। एज का मतलब इस स्कूल ऑफ पोएट्री के टर्म से संबंधित है। पहला नाम हो गया आपका थॉमस ग्रे, दूसरा नाम है रॉबर्ट ब्लेयर, फिर है एडवर्ड यंग और थॉमस पार्नेल। दोस्तों इनके अलावा और भी राइटर्स हैं, लेकिन ये इस स्कूल ऑफ पोएट्री का जो आपका ग्रुप है पोएट्स का, ये इस ग्रुप्स के मेन राइटर है। अब दोस्तों एक एक वर्क्स का नाम आप नोट कर लीजिए। जैसे थॉमस ग्रे का काफ़ी फेमस वर्क है अन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। अन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। रॉबर्ट ब्लेयर की बात करें तो इनकी जो फेमस रचना है द ग्रेव। दोस्तों ये जो भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं ना, आपके पेपर को एनालाइज करने के बाद डिस्कस किए जा रहे हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। ये कोई इंटरटेनमेंट का सेशन नहीं है, ये एक एडुटेनमेंट का सेशन है। इस बात का दोस्तों हमेशा आप ख्याल रखिएगा। जब भी देखिएगा सेशन को तो आपके पास एक नोटबुक और एक पेन अवश्य ही होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें थॉमस रॉबर्ट यंग, तो रॉबर्ट यंग की रचना की तो याद रखिएगा नाइट थॉट्स, नाइट्स थॉट्स, यहाँ पे नाइट्स खाली नाइट थॉट्स। और थॉमस पार्नेल की एक रचना का नाम याद रखिएगा अ नाइट पीस ऑन डेथ, अ नाइट पीस ऑन डेथ। ये इनके वर्क्स के नाम है। तो हर राइटर से संबंधित एक एक वर्क्स आपके साथ हम लिखा दिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर। दोस्तों हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है इसका पता सिर्फ आपके एक लाइक और एक शेयर से पता चलता है। तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक और एक शेयर करिएगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, मुझे इंतज़ार रहेगी आपके आंसर का।
क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर। ऑप्शन है एम्फेसिस ऑन रीजन, यूज ऑफ हीरोइक कपलेट, ये भी सही है दोस्तों, सब्जेक्टिव इमोशन और क्लासिकल इमिटेशन। तो आप जानते हैं कि इमिटेशन होता है क्लासिकल राइटर्स की, हीरोइक कपलेट इस एज में फेमस होता है और रीजन पे जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे यही इसकी फीचर्स नहीं है, ये भी याद ध्यान रखिएगा, नॉट पे। तो यहाँ पे इमोशन पे जोर नहीं दिया जाता है, सब्जेक्टिव इमोशन पे। तो 17th का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सब्जेक्टिव इमोशन। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका न्यू क्लासिकल लिटरेचर था ना, ये फोकस करता था किस चीज़ पे, रीजन पे। रीजन का है तो लिटरेचर शुड बी सेंसिबल एंड वाइज, ये तर्क देते थे कि काफ़ी सेंसिबल होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, इसका एक राइटिंग स्टाइल होना चाहिए जो प्रॉपर होना चाहिए, बिहेवियर्स अच्छी होनी चाहिए, और जो राइटर्स हैं उन्होंने शुड बी स्ट्रिक्ट विद द रूल्स ऑफ राइटिंग फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि सैमुअल जॉनसन्स फेमस डिक्शनरी वाज पब्लिश्ड इन 17th सेंचुरी या 1747, 1755 या 1762। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 1755, 1755 में दोस्तों उनका डिक्शनरी पब्लिश्ड हुआ था। अगला सवाल है आपका कि विच राइटर इज नॉन फॉर द पैरियोडिकल एसेज इन द स्पेक्टेटर। जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन, जोसेफ एडिसन एंड रिचार्ड स्टील या लॉरेंस स्टर्न। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोसेफ एडिसन एंड रिचार्ड स्टील। अगला सवाल है आपका दोस्तों कि हु रोट द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ फाउंडलिंग। हेनरी फील्डिंग, जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डिफो या रिचार्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हेनरी फील्डिंग। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।